जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी ऐसे लोगों से टकराते हैं जो हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। ये लोग हमारी बात काटते हैं, ताने कसते हैं या ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हमारी भावनाओं और समय की कोई कीमत नहीं। हमसे कहा जाता है कि इन बातों को अनदेखा कर दें, लेकिन यह तरीका हमेशा कारगर साबित नहीं होता। अगर आप भी बार बार अपमानित होने से थक चुके हैं और अब ऐसा कोई रास्ता चाहते हैं जिससे आप आत्मसम्मान और गरिमा के साथ अपनी स्थिति को संभाल सकें, तो यह लेख आपके लिए है। इसमें हम आपको ऐसे व्यावहारिक तरीके बताएंगे जो न केवल आपकी मानसिक शांति को बनाए रखेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुनिया आपको वह सम्मान दे जिसकी आप हकदार हैं। मौन की शक्ति को अपनाना। मौन कभी कभी शब्दों से भी अधिक प्रभावी हो सकता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वह आपकी प्रतिक्रिया से खुद को शक्ति देता है। उनके ताने या कटाक्ष का जवाब देने के बजाय बस शांत रहें और उन्हें घूरें। यह दृष्टिकोण उनके संतुलन को बिगाड़ देता है, क्योंकि वे आपकी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे होते हैं। मौन केवल उन्हें असहज करने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह आपके लिए भी एक अनुस्मारक है कि आप अपनी भावनाओं को उनके बर्ताव से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देंगे। यह दिखाता है कि आप अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खुद को सही ठहराने की आदत छोड़ें। जब आप किसी निर्णय पर सवाल उठाए जाने पर खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी में आपके फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कोई खास कदम क्यों उठाया, तो शांत और दृढ़ रहते हुए कहें, क्योंकि मुझे ऐसा करना सही लगा। इस तरह की प्रतिक्रिया न केवल आपकी स्थिति को स्पष्ट करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। चुप रहकर भी प्रभाव छोड़ना कई बार बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब होता है। कोई जवाब न देना। चुप रहना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप इस स्थिति से ऊपर हैं। जब कोई आपको नकारात्मकता में खींचने की कोशिश करता है, तो उनकी बातों को हवा में लटकने दें। चुप्पी उस ध्यान को छीन लेती है जो उनकी बेइज्जती को बढ़ावा देता है। यह सामने वाले को अपने ही बर्ताव से जूझने पर मजबूर कर देता है। अपने आत्मविश्वास को दर्शाना। जब आप किसी ताने या आलोचना का सामना कर रहे हों, तो अपनी मुद्रा को आत्मविश्वास पूर्ण बनाए रखें। सीधे खड़े रहें, कंधे पीछे की ओर रखें और अपनी गरिमा को बनाए रखें। यह आपके भीतर की शक्ति का प्रदर्शन करता है और यह संदेश देता है कि आप उनकी बातों से प्रभावित नहीं हैं। आपकी आत्मविश्वास भरी उपस्थिति किसी भी अपमान का सबसे मजबूत जवाब होती है। यह दिखाती है कि आप अपने मूल्य को जानते हैं और किसी की नकारात्मकता से उसे कम नहीं होने देंगे। अपनी सीमाओं का सम्मान करना। हर किसी को आपकी जिंदगी में जगह नहीं दी जानी चाहिए। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो उनसे दूरी बनाना आपके आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। जो लोग आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता से भरते हैं, उन्हें अपनी प्राथमिकता सूची से हटा दें। अपनी जिंदगी को एक विशेष इवेंट की तरह मानें, जहां केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जो आपकी इज्जत करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। सवालों का इस्तेमाल करें। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय उनसे सवाल पूछें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है, या आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। यह रणनीति उनकी नकारात्मकता को तोड़ देती है और उन्हें अपने बर्ताव पर विचार करने पर मजबूर करती है। सवाल करना न केवल स्थिति को शांत करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप आत्मनियंत्रण और परिपक्वता रखते हैं। स्पष्टता के साथ अपनी सीमाएं तय करें। कई बार अपमान का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप इसे सीधे तौर पर संबोधित करें। यह गुस्से में प्रतिक्रिया करने या बहस शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि शांति और स्पष्टता के साथ अपनी सीमाओं को व्यक्त करने के बारे में है। उदाहरण के लिए,
अगर कोई दोस्त अक्सर आपको अपमानजनक मजाक करता है तो उनसे कहें, मुझे यह मजाक पसंद नहीं है, कृपया इस तरह बात न करें। यह प्रतिक्रिया सीधी और विनम्र होती है और किसी भी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं छोड़ती। अपमान को तटस्थ बनाना किसी की नकारात्मकता को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय इसे तटस्थ बनाए। जब कोई कटाक्ष करे तो इसे हास्य या आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। अगर कोई कहे, तुम यह काम अच्छे से नहीं कर सकते, तो आप जवाब दें, शायद मैं इसे अलग तरीके से कर रहा हूं, आप सुझाव देना चाहेंगे? यह प्रतिक्रिया उनकी आलोचना को बेअसर कर देती है और यह दिखाती है कि आप आत्मनियंत्रण में हैं। शारीरिक भाषा के जरिए आत्मविश्वास व्यक्त करें। कभी कभी आपके शब्दों से अधिक आपकी शारीरिक भाषा आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। अपने हाव भाव और शारीरिक मुद्रा को आत्मसम्मान का प्रतीक बनाएं। जब कोई आपकी बात काटे तो रुक जाएं, उनकी ओर देखें और शांत तरीके से कहें, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, कृपया मुझे खत्म करने दें। यह तरीका न केवल उन्हें आपके प्रति अधिक सम्मान दिखाने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आप अपने आत्मसम्मान को हल्के में नहीं लेते। संबंध खत्म करने का साहस रखें। कभी कभी अपमान का सामना करने का सबसे प्रभावी तरीका यह होता है कि आप बातचीत या संबंध को वहीं खत्म कर दें। यह दिखाता है कि आप अपनी शांति और ऊर्जा को किसी भी तर्क या नकारात्मकता से ऊपर रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उनसे स्पष्ट रूप से कहें, मुझे लगता है कि यह बातचीत उपयोगी नहीं है। इसे तब जारी रखें जब हम एक दूसरे का सम्मान कर सकें। यह दृष्टिकोण संघर्ष को बढ़ाए बिना स्थिति को संभालने का एक शांत और सशक्त तरीका है। यह स्पष्ट करता है कि आपकी गरिमा और शांति किसी भी तर्क वितर्क से अधिक महत्वपूर्ण है। अपमान का सामना करना एक कला है। यह न तो गुस्सा करने के बारे में है और न ही दूसरों को सबक सिखाने के बारे में। यह आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने और अपनी गरिमा की रक्षा करने के बारे में है। जब आप खुद की इज्जत करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। अपनी शांति की रक्षा करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और दूसरों को दिखाएं कि आप सम्मान के योग्य हैं। यही असली ताकत है और यही सबसे बड़ा हथियार है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना पड़ा हो? अपनी कहानी और अनुभव हमारे साथ साझा करें। याद रखें, आपकी गरिमा और शांति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ हर दिन हम ऐसी ही प्रेरक बातें और गहरी रणनीतियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेख में एक और नई और गहरी चर्चा के साथ।